जो नंबर वन मिस्टेक लोग एड रन करते वक्त करते हैं वो उनके लिए होता है उनका बजट। देखें, बजट जो है ना आपके लिए कोई सर दर्द का मामूल नहीं बन सकता, लेकिन ये है कि बजट को अगर आप सही तरीके से समझें तो आपके लिए बजट बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? अब देखें, आपने अपना एड रन करना है। एड रन करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास $100 का बजट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपके पास डेली $50 का बजट होना चाहिए। ये एक मिथ है। आप अपना डेली फेसबुक ऐड का जो बजट है वो $10 to $15 से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर रिलायबल रिजल्ट। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बजट ही अकेला आपके फेसबुक ऐड को डिफाइन नहीं करता। सही है, तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ज़्यादा बजट अपने फेसबुक ऐड के ऊपर लगाऊंगा, कि आपने फ़र्ज़ करे रन कर दिया ऐड डेली का $100 का। ठीक है, अब वो $100 के ऐड के अंदर आपको 100% गारंटी नहीं है कि आपके पास वही रिजल्ट्स हैं जो आप चाह रहे हैं, जो कि एक मिथ है। बजट जो है बेसिकली वो इस तरीके से हम उसको समझाते हैं कि आपने कितने पैसे डेली के फेसबुक ऐड को देने हैं ताकि वो उस पैसों को इस्तेमाल करके आपका ऐड ऑडियंस को दिखाए। अगर आप फेसबुक को $10 का बजट देंगे तो फेसबुक आपको $10 के हिसाब से ही ऑडियंस देके आपके ऐड आके पहुंचाएगा। अगर आप फेसबुक को $50 का बजट देंगे तो फेसबुक आपका ऐड $50 की ऑडियंस को ही पहुंचाएगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ को भी आपने देखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐड को, बजट को इस तरीके से नहीं देख सकते कि मुझे ज़्यादा बजट लगाना है। आप स्टार्टिंग $10 to $15 से आसानी से कर सकते हैं अपने ऐड के लिए। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप पाकिस्तान में लोकल मार्केट में वर्क कर रहे हैं और आपको ये है कि मैंने कितने का ऐड चलाना चाहिए, तो आप 500 to 1000 रुपीज़ डेली का ऐड रन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। इसमें कोई वजह मसले की बात नहीं है, लेकिन आपने इसके साथ साथ चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐड जो है सिर्फ बजट पे नहीं बनता, ऐड टारगेटिंग के ऊपर बनता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐड बनता है आप, सबसे पहले तो ऐड बनता है आपके ऑडियंस के ऊपर जो कहलाती है टारगेटिंग, और उसके बाद बनता है ऐड क्रिएटिव के ऊपर। सही है, जो आपका ऐड होगा वीडियो ऐड या इमेज, और थर्डली आपका ऐड का प्रोडक्ट पेज। अब ये जो न्यू वीडियो है ये मैं आने वाली आपको वीडियोस के अंदर बता दूंगा कि किस तरीके से आपने ऐड रन करना है, सारी चीज़ें। तो आने वाली वीडियोस के लिए आपने वेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बजट के लिए समझा दिया। नंबर टू, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्टली छेड़े जाने वाली चीज़ है फेसबुक एड्स के अंदर, वो है उसकी सेटिंग्स। अब मसला क्या है? मसला ये नहीं है आपने ऐड रन कर दिया, मसला ये है कि आप एड्स के अंदर जाके छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, स्पेशली मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी देखा है, अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है। वो ऐड रन कर लेते हैं, उसके बाद वो जाके 15 मिनट बाद जाके चेक करते हैं ऐड के ऊपर रिजल्ट आया नहीं आया, जाके सेटिंग चेंज कर दी। सेटिंग्स में क्या चेंज कर दिया? ऐड की टारगेटिंग चेंज कर दी। अच्छा, मैं ये टारगेटिंग करना भूल गया था, मैंने मेल की जगह पे फीमेल ऐड कर दिया था। मैंने अपना ऐड कल की जगह पे परसों रन कर दिया था। तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। जब आपका ऐड लाइव हो जाएगा आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। स्पेशली आपने ऐड को एडिट करके ऑडियंस में, क्रिएटिव में या अदर सेटिंग, आपने अपना जब ऐड बनाना है, तभी कहा जाता है कि आप जब अपना ऐड बनाएं होश और आवाज़ में बनाएं और परफेक्शन के साथ बनाएं कि आपने अपना ऐड किस ऑडियंस को दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कितने बजट का लगाना है। बजट का मसला नहीं है, बजट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप अपने ऐड के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, टारगेटिंग ऑडियंस चेंज नहीं कर सकते, और ऐड क्रिएटिव चेंज नहीं कर सकते, या अदर किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते कि आपने परचेज ऐड की जगह पे ऐड टू कार्ट वाला ऐड रन कर दिया। आप अपने इवेंट्स चेंज नहीं कर सकते, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। जब आपका ऐड रन हो जाए आप उसकी सेटिंग नहीं चेंज कर सकते, ये आपने फिक्स कर देना है। ठीक है। नंबर थ्री, डेटा रिव्यू। आपने ये बहुत ज़रूरी बात समझने की ज़रूरत है कि आप अपने ऐड को लॉन्च करने के बाद कोई डिसीजन नहीं लेंगे जब तक कि वो ऐड 24 to 48 आवर्स तक ना पहुंच जाए। अब फर्स्ट करें आपने एक ऐड रन करा टी शर्ट के लिए। ठीक है, मैंने टी शर्ट की एग्जांपल्स बहुत सारी दे दी, मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपने एक ऐड रन करा सन ग्लासेस के लिए। ठीक है, अब सन ग्लासेस का आपने ऐड रन कर दिया, अपनी ऑडियंस वगैरह सब सेट कर दी। अब आप वेट करें कि मेरी वेबसाइट के ऊपर सेल आए। ठीक है, अगर आपके पास सेल आ गई, ठीक है, अगर आप फर्ज करें आप सुबह उठे आपके पास 5 सेल्स आई हुई हैं, 3 सेल्स आई हुई हैं, आप क्या करेंगे? आप उस ऐड को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ऐड सेल आ गई, गुड है, नहीं आए कोई बात नहीं, आपने वेट करना है एटलीस्ट 24 आवर्स का। मतलब अगर आपने रात के 12 बजे ऐड चलाया है तो कल रात के 12 बजे तक आपने वेट करना है ताकि आपका ऐड 24 आवर के पीरियड के ऊपर है, और फिर आपने जाके इसके डेटा को चेक करना है। सही है, आपने कोई डिसीजन नहीं बनाना कि ऐड आपका रन हो रहा है, आप उठे सुबह
आपने देखा मेरे पास सेल नहीं है, आपने जाके फौरन से आके चेंजेस कर दी कि ये वाली ऑडियंस करके देखता हूँ शायद चेंजेस है, ऐसा नहीं करना। तो फेसबुक जो है आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑलमोस्ट 12 आवर टू 24 आवर्स का टाइम लेता है, और वो ऑडियंस डिस्कवर करना, चीज़ें आपका एड्स को सही जगह पे दिखाना, उसको करने में, मिच्योर होने में फेसबुक ऐड को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसका ख्याल आपने रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एनालाइज करने का, डेटा जो एनालाइज करना है आपने, आप फर्ज करें आपके पास सेल आ गए, तो सबसे पहले आपने फोकस ये करना है आपके रोएस, परचेज और कॉस्ट पर परचेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा भी, आपने अगर आपके पास परचेजेस आई हुई है तो आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझनी है कि भाई आपने ऐड रन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है 5 मिनट आपको सेल आने लग गए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने रात को ऐड रन करा तो सुबह आपको सेल आ गई। बहुत सी दफ़ा होता यह है, 80% होता यह है कि आपको सेल आ जाती है विद इन अ डे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेल नहीं आ रही है तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज है जिसको हम चेक करते हैं, आपके ऐड को, आपके ऐड क्रिएटिव्स को, आपके प्रोडक्ट पेजेस को, आपकी वेबसाइट को। तो एक क्राइटेरिया नहीं होता, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले, कुछ चीज़ चेक करने से पहले, आपने 24 to 48 आवर्स का पीरियड लेना बहुत ज़रूरी है। लोग पैनिक करते हैं, पहले ही दिन के अंदर ऐड के ऊपर रिजल्ट नहीं आता। बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को एनजाइटी अटैक्स में ले आते हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट करने लग जाते हैं कि मेरे पास ऐड में वो नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे एडवाइस चाहिए। ऐसा नहीं करना, आपने एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स वेट करना ज़रूरी है। और अगर आप बहुत पुराने ऐड रन करते आ रहे हैं और आपको थोड़ा सा मसला होता है कि आपने ऑप्टिमाइजेशन क्या करनी है, तो मैं आपको प्रो टिप देता हूँ कि आपने ऐड रन कर दिया, 24 आवर्स का टाइम लेना है, और फिर उसके बाद आपने जाके ऐड चेक करना है। और चेक करने के लिए आपने चेक करना ज़रूरी है कि आपके पास कितना रोएस है, परचेजेस कितनी आई है, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या आई है, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑप्टिमाइजेशन का, और लास्टली मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली और एक प्रो टिप दे रहा हूँ। वो ये है कि स्केड्यूल जो होना चाहिए आपका ऐड का, वो 24 आवर की साइकिल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पास जो डेटा है वो एक्यूरेट है। अब मैं इसकी मिसाल आपको क्या दूँ। अब आप ऐसे नहीं करें कि आपने सुबह उठ के ऐड रन कर दिया, जो कि सुबह के 12 बज रहे हैं, आपने 1 बज रहा है, आपने ऐड रन कर दिया, और फिर अगले दिन के 4 बजे आप वो ऐड को चेक करें। ऐसे नहीं करना, आपने ऐड को ऐसे करना है कि 24 आवर की साइकिल क्या होती है जो ज़बरदस्त होती है, वो ये है कि रात के 12 बजे आपने ऐड रन करा, 12 AM टू 12 AM, ठीक है। ये नहीं कि 12 AM से लेकर सुबह 12 AM टू 12 AM, 24 आवर का कंसिस्टेंट डिलीवरी होनी चाहिए, और वो एक्यूरेट डेटा आपके पास आता है कि आज की जो तारीख है, आज की आज रात आज 4 दिसंबर है, फर्ज करें। आज डेट क्या है, 4 दिसंबर, ठीक है। अब मैं 4 दिसंबर को मैंने ऐड रन करना है, तो मैं 4 दिसंबर को ऐड नहीं रन करूंगा, आज रात के 12 बजे, जो कि बजेंगे 5 दिसंबर को। तो आज रात के 12 बजे मैं ऐड रन करूंगा, और कल रात के 12 बजे वो ऐड को चेक करूंगा क्या उसके ऊपर डेटा है, ताकि मेरे पास 24 आवर का टाइम पीरियड सही हो जाए। मेरी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आएगी, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं अपने उसके लिए ऐड रन करने का। एक तो बजट सही है, सेटिंग्स, डेटा रिव्यू, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केड्यूल। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐड कैंपेन का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, जो कि एक ऐड मैनेजर का रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन ऐड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली होता है हमारा कन्वर्जन ऐड, ठीक है। परचेजेस आई हुई हैं इनके पास, इन्होंने 1 2 3 ऐड रन किए हुए हैं, ठीक है। बाकी जो है वो मैसेजेस ऐड है, उसको हम नहीं देखेंगे। ये 3 ऐड इन्होंने रन किए हुए हैं, 3 वेबसाइट की परचेजेस आई हुई है। पहले ऐड को देखते हैं, सही है। इनके पास 6,000 रीच आई है, कॉस्ट पर रिजल्ट इनके पास आया है 625 रुपये, मतलब पाकिस्तान के अंदर ये ऐड रन कर रहे हैं इन्होंने टोटली 1,870 रुपये अपने ऐड के ऊपर स्पेंड करें हैं। 5 ऐड टू कार्ट आए हैं, सही है। और 4.55 इनका रोएस है, मतलब 3 परचेजेस आई है। अगर हम इस ऐड को एनालाइज करें और थोड़ा सा समझें, वो ये है कि इनके पास जो है जो कॉस्ट पर रिजल्ट आया हुआ है 625 रुपये, पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से ये काफ़ी हाई है, ठीक है। ये इसलिए हाई है क्योंकि आपके पास, अगर आप फ़र्ज करें 1,500 का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपने ऐड रन किया है और आपके पास सिर्फ कॉस्ट पर रिजल्ट ही 600 रुपये आ गया, मतलब आपकी हाफ जो अमाउंट है वो सिर्फ एड्स के अंदर डिडक्ट हो गई, तो आप कैसे इसको प्रॉफिटेबल करेंगे, ठीक है। अब ऐड की जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपके ऐड क्रिएटिव के ऊपर, और नंबर 3 आपके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, ठीक है। ये 3 4 क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया इनका पहला ऐड। इनके पास रोएस जो आया हुआ है वो है 4.53 इनका रोएस आया, मतलब इन्होंने $1 लगाया तो इनको $4 रिटर्न में आए। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे, इनका जो रोएस है वो
ऑलमोस्ट जो अगर हम डेटा के हिसाब से वर्क करें तो इनका रोएस जो है वो बिलो से बेटर है। ठीक है, जो फेसबुक के ऊपर जो रियल लाइफ डेटा में अगर हम वर्किंग करते हैं तो अगर आपका रोएस 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो समझ लें आपका ऐड जो है ना इतना अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन अगर आपका ऐड 4 रोएस के ऊपर आ रहा है तो मतलब आप इसके अंदर बेटर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और आपका ऐड बेटर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके पास 3 परचेजेस आई हैं और 5 ऐड टू कार्ट आए हैं। मतलब 5 में से 3 लोगों ने इसको परचेज करा है और 2 लोगों ने इसको छोड़ दिया है। तो इसका मतलब इनके जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है और प्रोडक्ट में जान है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बहुत चेक करें, इसके डेटा को चेक करना है, इसके प्रोडक्ट पेज को चेक करना है, अगर इसको बेटर करें तो ये इनका जो ऐड है वो और बेटर हो सकता है। और इनकी जो ये वाली कॉस्ट जो यहाँ पे नज़र आ रही है 625 रुपये, ये कम हो सकती है। ठीक है। नंबर 2, एक और कन्वर्जन ऐड है, 4 परचेजेस हैं। ठीक है, 761 इनके पास कॉस्ट पर रिजल्ट है जो कि इससे डबल है। ठीक है, इससे डबल इनके पास कॉस्ट पर रिजल्ट आया हुआ है और इन्होंने यहाँ पे अमाउंट स्पेंड करा है 3,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे इनके पास 12 एड टू कार्ट आए हैं और 3 रो ऐसे है। सही है, अगर हम इसको पॉइंट के हवाले से देखें तो ये 4 रो एस के अंदर आ रहा है, लेकिन हम इसको इस तरीके से देखेंगे 3.9 रो एस है। ठीक है, अब इनके ऐड के अंदर ही क्या मिस्टेक हुई हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस ऐड के ऊपर, यहाँ पे इन्होंने 625 ऐड अपने पास कॉस्ट रिजल्ट आया है। 625 रुपये इनके पास कॉस्ट रिजल्ट आया है। यहाँ पे आया 650 साढ़े 700 रुपये से अब मतलब यहाँ पे इनका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, कॉस्ट जो ऐड की पर परचेज की वो डबल हो गई है। मतलब कि इनका ये वाला जो एड सेट है वो इतना खास नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 3.94 मतलब इनका रोएस है जो कि बिलो है। ठीक है, 12 ऐड टू कार्ट है और 4 परचेजेस हैं। मतलब इसका जो ऐड क्रिएटिव है, इस वाले ऐड सेट का वो ऐड क्रिएटिव बेटर हो जाए तो इनके पास बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत है। नंबर 3, लास्टली 7 परचेजेस हैं। ठीक है, अमाउंट स्पेंड हमारे पास है 2,500 रुपये अमाउंट स्पेंड हुआ हुआ है। कॉस्ट पर रिजल्ट जो कॉस्ट पर परचेज जो आई हुई है इनके पास, कॉस्ट पर रिजल्ट वो आई हुई है 360 रुपये। ठीक है, ये होती है कॉस्ट पर रिजल्ट बेटर। और इनके पास यहाँ पे 16 एड टू कार्ट आए हुए हैं और 7.5 मतलब इनका रोएस है। ये वाला जो इनका एड सेट चल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। क्यों इनका एड सेट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, अगर आप यहाँ देखें सबसे पहले इनके पास जो रोएस है वो आ रहा है 7.54। मतलब अगर आपके पास एड्स रन हो रहे हैं कन्वर्जन एड के ऊपर और आपके पास रोएस 5 अबव आ रहा है, 7x 8x या 10x अगर पास आपके पास रोएस आ रहा है, तो मतलब आपका एड क्रिएटिव, आपका एड ज़बरदस्त चल रहा है और आप इसके ऊपर और बजट अपने पास स्पेंड कर सकते हैं और ज़्यादा अपने पास सेल उठा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, इनके पास जो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रही है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं और चेक करें कि इनके पास जो पहला एड सेट है उसके ऊपर इनके पास 625 रुपये कॉस्ट पर रिजल्ट आई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे जाएं 761 जो कि और ज़्यादा इससे डबल है। लेकिन थर्ड एड सेट के अंदर इनके पास आ गए 369। मतलब कि इनके जो कॉस्ट है वो यहाँ से हाफ हो गई है। मतलब ये वाला जो एड सेट है ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इन्होंने जो इसके अंदर क्रिएटिव ऐड किए हुए हैं और जो इनकी यहाँ पे टारगेटिंग चल रही है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और उसके ऊपर जो रिटर्न है वो 7x आ रहा है। मतलब $1 लगा के 7x इनके पास रिटर्न आ रहा है। तो ये वाला आपका एड सेट जो है ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और आप इसको स्केल करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है एनालाइज करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है जब भी आप अपने पास ऐड को एनालाइज करते हैं, तो वो कहलाता है आपका ऐड के कॉलम्स। ठीक है, अब ऐड के कॉलम्स क्या होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। आपने ऐड के कॉलम्स को इस हिसाब से रखना होता है ताकि आपके पास मेन चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाए। अब मैंने यहाँ पे क्या नोटिस करा है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट नोटिस करा है और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे परचेज और कॉस्ट पर रिजल्ट नोटिस करा है। क्योंकि रोएस जो है ना आपका, रोएस आपका बहुत चीज़ें समझा देता है, आपके ऐड के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है कि आपका ऐड कैसा जा रहा है। अगर आपका रोएस इस तरीके का नज़र आ रहा है 3.94 या 3.2 या 2, तो मतलब आपका जो ऐड है वो सही कन्वर्ट नहीं हो रहा है और आपके पास सही तरीके की कन्वर्जन्स नहीं आ रही है। लेकिन आपके पास इस तरीके का अगर ऐड नज़र आ रहा है, 7.54 रोएस आ रहा है, 7.54 आपके पास रोएस आ रहा है, 8x आ रहा है, 10x आ रहा है, तो मतलब आपके पास जो आपकी अमाउंट लग रही है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड हो रहा है, वो डबल हो रहा है। अब आपने भी अगर अपने पास इस तरीके के रिजल्ट जनरेट करने हैं और इस तरीके से आपने अपने एड्स को एनालाइज करना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें जहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि ये रोएस क्या होता है, सही है, कॉस्ट पर रिजल्ट्स क्या होता है,
रिजल्ट रीच किया होती है, CPC, CTR, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि हम अपने ऐड को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, किन किन चीज़ों से हमें बचना है, और किस तरीके से हम अपने ऐड को बेटर कर सकते हैं। इसी किस्म की और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर जाएं, रोमान डिज़ाइंस के ऊपर, जहाँ पे मैं वीकली बेसिस के ऊपर अपने पास वीडियो अपलोड करता हूँ। ये वाली वीडियो की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने डीपली एनालाइज किया हुआ है कि कैसे अपने फेसबुक ऐड को एनालाइज करना है, ठीक है। इस तरीके की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर फॉलो करें रोमान डिज़ाइंस के नाम से। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।